मित्रों, आज का प्रसंग काफी ज्ञानवर्धक रहने वाला है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपके कर्मों की गति आपको अधोगति या उन्नतो गति की तरफ ले जाएगी। मतलब आपको ऊंचा उठा देगी या फिर नीचा गिराएगी। आपके द्वारा किए गए कर्म आपको कहीं ना कहीं भोगने जरूर पड़ेंगे, और इसके लिए आपको अपना मनुष्य जीवन बहुत व्यवस्थित सुव्यवस्थित तरीके से, सर्वांगीण तरीके से विकास करते हुए आगे बढ़ाना है। चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही शानदार ज्ञानवर्धक प्रसंग को। जय श्री राम। मैं जय पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं। एक समय की बात है, एक नगर में एक दाम्पत्य जीवन में एक जोड़ा निवास कर रहा था। पति और पत्नी दोनों थे, घर में सुख समृद्धि सब कुछ थी, लेकिन अशांति केवल एक थी कि पति और पत्नी के दोनों के बीच में बनती नहीं थी। दोनों के विचार आपस में मिलते नहीं थे। पत्नी काफी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, पूजा पाठ किया करती थी, मंदिर जाया करती थी और सत्संगों में जाकर प्रवचनों का आनंद लिया करती थी। इतना पूजा पाठ, धार्मिक स्वभाव, कभी किसी का अहित नहीं करना, उसके बावजूद क्यों उसके जीवन में यह दुख था कि उसके और उसके पति के विचार आपस में मेल नहीं खाते, और इसी के चलते कभी कभी तो ये नौबत आती थी कि उसका पति उसको काफी मारता था। वो महिला अपने अंदर ही अंदर इस प्रश्न को खोजती रही कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि उस कर्म के कारण मुझे आज ऐसा दिन भोगना पड़ रहा है, ऐसा दुख भोगना पड़ रहा है। इसी क्रम में एक दिन उस नगर में एक ऐसे महात्मा जी का प्रवचन शुरू होने जा रहा था, जो कि सब कुछ जानते थे। सब कुछ मतलब ऐसे सिद्ध महात्मा थे जो आपका भूत भविष्य वर्तमान और साथ ही साथ पूर्व जन्म की बातें भी बता दिया करते। जैसे ही उस महिला को पता चला तो उसे कहीं ना कहीं मन में ये लगा कि मुझे जो ये दर्द भोगना पड़ रहा है, ये दुख जो भोगना पड़ रहा है, मैं महात्मा जी से जरूर पूछूंगी कि मेरे द्वारा ऐसा क्या कर्म किया गया कि उस कर्म के कारण मुझे ऐसा पति और ऐसा दुख भोगना पड़ा। महात्मा जी के पास गई, महात्मा जी से पूछा तो महात्मा जी ने कहा बैठो बेटा। और जैसे ही महात्मा जी को वृतांत बताया तो महात्मा जी ने एक ही प्रश्न पूछा, बेटा वो तुझे रोटी तो दे रहा है या नहीं? महिला ने बोला, महाराज रोटी तो वो जरूर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, बस विचार नहीं बनते और कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि हाथापाई हो जाती। महात्मा ने कहा ठीक है। महिला को लगा कहीं ना कहीं महात्मा जी आने वाले समय को देखकर ये कह रहे हैं कि आने वाला समय तेरा अच्छा है। महिला संतुष्ट होकर चली गई। महात्मा जी का नगर में प्रवचन समाप्त हुआ, महात्मा जी वहां से निकल गए। ऐसे करते करते एक साल गुजरा, लेकिन सिचुएशन वही, समस्या वही, कोई उसमें सुधार नहीं, कोई विचारों का मेल नहीं, कभी कभी हाथापाई होना, वही समस्याएं चलती रही। इतने में एक बार फिर से किसी नगर सेठ ने कथा वाचन प्रवचन का जो है आयोजन किया, और उसी प्रवचन में उन महात्मा जी को भी बुलाया गया। महात्मा जी वहां पर आए थे। जैसे ही ये सूचना उस महिला को मिली, वो महिला भी वहां पर पहुंची और महात्मा जी को प्रणाम करते हुए कहा, महात्मा जी पहचाना, मैं वही महिला हूं जो लगभग एक साल पहले आपसे मिली और मेरी व्यथा आपको बताई थी। आपने कहा था सब अच्छा होगा, लेकिन कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। फिर से महात्मा जी ने एक ही प्रश्न पूछा, बेटा क्या तुझे वो अभी भी रोटी दे रहा है? महिला संशय में सोचने लगी और कहा, महात्मा जी कोई दिक्कत नहीं है रोटी वगैरह में, कपड़े लत्ते में, लेकिन समस्या केवल यह है कि विचारों का मेल नहीं होता और वो कभी कभी मुझ पर हाथ उठा देते हैं, मारपीट कर देते हैं। महात्मा जी ने कहा सब अच्छा होगा। महात्मा जी ऐसे करके उस कथा प्रवचन से चले गए। महिला ये सोच करके कि कहीं ना कहीं महात्मा जी दूरदर्शी है, उनको आगे का समय दिख रहा है और वो मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, महिला यही सोचकर वापस आगे का समय गुजारती है। ऐसे करते करते वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष गुजर जाते हैं, लेकिन कोई भी सुधार नहीं होता। इसी क्रम में एक बार महात्मा जी का पुनः आगमन होता है पास के ही एक गांव में, और जैसे पता चलता है महात्मा जी वहां पर सत्संग स्थल पर पहुंचे हैं, महिला बिना समय गंवाए वहां पहुंच जाती है।
फिर से महात्मा जी के चरण पकड़ लेती है, कहती है महात्मा जी आज तो आपको मेरी इस समस्या का निराकरण करना पड़ेगा। जहां तक मुझे पता है मैंने मेरे जीवन में कभी भी कोई पाप नहीं किया, किसी को भी सताया नहीं, किसी को भी दंडित नहीं किया, तो मेरे जीवन में ये विपदा क्यों आई, ये दुख मेरे जीवन में क्यों आया। महात्मा जी ने कहा बेटा कर्म की गति बड़ी विचित्र होती है और खुद के द्वारा किए गए कर्मों के फल इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में कहीं ना कहीं आपको भुगतने जरूर है, मतलब आपको पे करना ही है। ये बात समझ लीजिए, आज आप कोई भी कुकृत्य करते हैं, कुछ भी गलत काम करते हैं, किसी को सताते हैं, चोरी डकैती कुछ भी करते हैं, उन सब का आपको कहीं ना कहीं हर्जाना भरना पड़ेगा, चाहे आप इस जन्म में भरे या फिर अगले जन्म में। महिला ने कहा मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया। तब महात्मा जी ने कहा बेटा ये जो तेरा पति है पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में तेरा बेटा था और तू इसकी सौतेली मां थी। सौतेली मां होने के कारण तू इस बेटे को नित दिन पीटा करती थी, बिना किसी वजह के, बिना गलती के इसको डांट डपकार कर पीटा करती थी और कभी कभी तो इतनी क्रोधित हो जाती कि इसको खाना तक नहीं देती थी, इसको भूखा सोना पड़ता था। तेरे पिछले जन्म के किए गए इन पाप कर्मों के कारण इस जन्म में तुझे ये बेटा पति रूप में प्राप्त हुआ और ये तेरे को पीटता भी इसी कारण है क्योंकि तूने ये कर्म किए। तब महिला समझ गई कि महात्मा जी मुझे बार बार क्यों पूछ रहे थे कि रोटी दे रहा है कि नहीं। महात्मा ने कहा बेटा शुक्र मना कि तूने तो इसको रोटी नहीं दी, लेकिन ये तुझे अभी भी रोटी दे रहा है। महिला नतमस्तक हो गई, चुप हो गई, शर्म की नजरों से देखने लगी। तभी महात्मा ने कहा बेटा जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया, जब जागे तब सवेरे आज से कर्मों को इतना सुधारो कि अगले जन्म में हमें फिर से ऐसा दुख ना भोगना पड़े। मित्रों मोरल ऑफ द स्टोरी हम बात करें, यही है कि आपको लिविंग ऑफ लाइफ, आपको जीवन जीने का तरीका आना चाहिए। अपने कर्मों को ऐसे सुधारें कि आपको कभी भी पाप नहीं करना पड़े, किसी भी गरीब को सताए नहीं, कभी किसी का अहित ना करे, किसी को नुकसान पहुंचाने का ना सोचे। ये ध्यान रखिएगा कि आपका जीवन यदि सद कार्यों में गुजरा है तो आने वाला जन्म भी आपका बहुत अच्छा और सुखमय गुजरेगा। उम्मीद करूंगा मित्रों स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए।